अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। 3 दिन से जो है ना वो सोच रही थी कि भाई आज व्लॉग अपलोड करूं, आज करूं, लेकिन बस थोड़ी सी मसरूफियत थी जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला आप लोगों के साथ इस तरह से बात करने का। तो यहाँ पर जी मैं सुबह सुबह जो है ना रात वाले जो बर्तन लगे हुए थे, वॉश किए हुए थे, उनको जगह जगह पर लगाया है। यहाँ पर खाना शाना मैं साथ ही जो है ना नाश्ता हल्का फुल्का सा किया और साथ ही जो है वो खाना बना रही हूँ। और खाना बनाते हुए साथ साथ मैं टॉप काउंटर एरिया साफ़ कर लूँगी, छोटे छोटे और जो काम होते हैं वो कर लूँगी। इस टाइम पे जो है ना हम लोग अपना ये टाइम बचा सकते हैं कि जब हम किचन क्लीन कर रहे होते हैं ना, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो कुकिंग करने के दौरान छोटा छोटा जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा टाइम होता है ना, कभी विंडो को कपड़ा मार के साफ़ कर लिया, कभी कोई कैबिनेट से चीज़ें निकाल के साफ़ कर ली, कभी एक कैबिनेट साफ़ कर लिया, सारा जो है ना सारे बर्तन निकाल के सारे कैबिनेट एक ही दिन में तो बिल्कुल जो है ना हम लोग नहीं साफ़ कर सकते। क्योंकि फिर और भी काम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे रह जाते हैं। तो यहाँ पर जी खाना शाना बन रहा था और साथ साथ जो है मैं चीज़ों को समेटूंगी और साथ साथ टॉप काउंटर एरिया साफ़ करके तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन को कर देंगे। उसके बाद आज आना था गुलशन ने थोड़ा सा लेट, तो मैंने सोचा कि भाई चीज़ें तो जो सुबह उठते ही मैंने समेट ली थी और फिर टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं अपना खाने का काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। मशीन में कपड़े डाले हुए थे, साथ साथ वो वॉश हो रहे थे। ये काम भी जो है ना बहुत हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है और सिमट जाता है। वरना जो है कपड़े धोने का जो है ना टास्क वो बहुत बड़ा है और बड़ा काफ़ी टाइम लगता है इस पे। तो कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और अच्छा कुछ बहनें जो है ना कहती हैं कि ऑटो मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते। हाँ बिल्कुल वो वाले साफ़ तो नहीं होंगे जिनके ऊपर दाग धब्बे होते हैं, तो वो तो नहीं साफ़ होते। जो हल्के फुल्के से जैसे साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं ना, जिस तरह डेली के डेली चेंज करो या बच्चों के भी इजीली वॉश हो जाते हैं। तो अगर जहाँ पर आपको कोई थोड़ा सा कोई दाग लगा तो वो आप बिल्कुल साफ़ कर लेते हो तो हो जाता है। तो उसके अलावा तो ये जो फ़िल्टर्स लगे होते हैं ना, इनको तो लाज़मी 15-20 दिन में इनको साफ़ किया करें। क्योंकि अभी मैंने भी इनको साफ़ करके ना, इनके अंदर इतना ज़्यादा वो जाली सी और मैल सी फंसी हुई होती है ना, ज़ाहिर है इसके अंदर जमा होती रहती है जो भी मैल है। तो इसको हम साफ़ करें, अगर ये भी ना साफ़ हुए हों तो फिर हमारे कपड़े इतनी अच्छी तरह से धुलते नहीं हैं, वॉश नहीं होते। तो उसके अलावा ये है कि साबुन जो है उस तरह से वो मैं बिल्कुल छोटा-छोटा से पीसेस होते हैं। एक तो सवैयाँ होती है ना, उससे भी छोटा-छोटा सा बिल्कुल पैकेट्स मिल जाते हैं। तो वो मैं ग्रोसरी में लेकर आई थी, तो इस दफ़ा अयान से 1-2 चीज़ें मंगवाई थी, तो वो इसी तरह से साबुन की टिक्कियाँ ले आया पूरी। तो मैंने सोचा कि अच्छा खाली सर्फ़ से कपड़े जो है ना वो वॉश करके तसल्ली नहीं होती। तो वैसे तो आजकल बहुत मार्केट में जो छोटे-छोटे से वो कैप्सूल्स टाइप की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को देसी चीज़ों से ही ज़रा ना तरीक़ों के साथ लगती है, सेटिस्फेक्शन होती है। तो इस तरह से मैंने ना टाइम था और ये बड़े सॉफ्ट थे पैकेट में से निकाल के। अगर पैकेट खुल जाता तो रह जाते ना, फिर इनको वो क्रश करना बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड हो जाते हैं। तो ये बड़े सॉफ्ट से थे और बिल्कुल झटपट से इनको मैंने ना इस तरह से ग्रेटर की मदद से कर लिया और डिब्बा भर के जो है ना वो मैंने उधर रख दिया अपने लॉन्ड्री एरिया में, ताकि वहीं से मैं यूज़ करूँगी। बाकी ये जो थोड़े बचे हैं, साथ साबुन थोड़ा सा डाल लो उस तरह से और साथ वो मिक्स भी जल्दी हो जाता है, साथ सर्फ ऐड कर लो तो फिर ये है कि कपड़े बहुत अच्छे वॉश होते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बाकी ये जो बचा है इसको छोटे बॉक्स में डाल के रख दूँगी और सर्फ़ जो है यहाँ पे मैं 3 लेकर आती हूँ और तीनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट आ जाता है। कपड़े अच्छे खासे जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं, काफ़ी मैल कुचैल जो है। और 2-2 3-3 दिन तो पहनने नहीं होते जो कि साफ़ ना हो। तो ये है कि डेली के डेली कपड़े जो है वो उतरते जाते हैं और वॉश होते जाते हैं। साथ साथ कभी कोई बेडशीट हो गई, कर्टन हो गए, इस तरह से धोने का जो काम है ना वो खैर चल रहा था। तो वहाँ पर कपड़े भी तकरीबन ऑलमोस्ट वॉश करके फ़ारिग हो गई थी। तो जब गुलशन आ गई ना तो मैंने टेरेस पहले वो वॉश करने लगी तो देखा कि एक ये छोटे पौधे में ये पौधा जो है ना छोटे पॉट में जो है ना उसकी जड़ें बाहर को निकल रही थी, तो ये खुश्क हो रहा था, ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको ना बड़े गमले में शिफ्ट कर दूं और छोटा जो है पॉट उसको मैं रख दूंगी, उसमें कोई और चीज़ लगा दूंगी। यहाँ पर ये मैं 15-20 दिन पहले मैंने ना यहाँ पर टमाटर के बीज लगाए थे। पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर किए थे या नहीं। तो काफ़ी तकरीबन हफ्ते बाद वो उनकी ना 4-5 दिन बाद छोटी छोटी कॉम्पलें निकलना शुरू हो गई और इस तरह से अभी माशाल्लाह आप काफ़ी निकलना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला जो गमला ये खाली था, मैंने सोचा कि आज भाई इनका काम कर लूँ। अच्छा पौधे जो है ना ये भी वक्त मांगते हैं, तो लेकिन बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब पौधों के साथ बंदा इस तरह से टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर अभी काफ़ी चेंजिंग वेंजिंग करनी है, पौधों को अभी चेंज करना है, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल
रहा, इनके लिए भी ना टाइम चाहिए। तो फिर जो थोड़ी सी इनकी क्लीनिंग थी, जो खुश्क थे पत्ते और इनकी टहनियाँ वो उतारे, थोड़े से इनको प्लांट्स को जो है वो चेंज वेंज किया। यहाँ पर मैंने सोचा कि लीमू का जो है ना, इस तरह से पहले मैंने सोचा उसका छोटा सा कोई पौधा ले आऊँगी और इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इनको भी मैं इसी तरह से ट्राई करती हूँ। और सिंपल इस तरह से ना पहले उसको थोड़े से खुदाई की और नाइफ़ की मदद से फिर जो है ना इस तरह से बीज इसके सीड्स इसमें डाल के हल्का सा पानी ऊपर मिट्टी डाल के तो स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर देखते हैं कि इसका कोई क्या रिज़ल्ट आता है। तो बाकी इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। फिर काफ़ी मिट्टी जो है वो बिखर गई थी और आज गुलशन पहले सोचा था कि भई वॉश नहीं करना, खाली पौधों को पानी दे के तो झाड़ू लगा दूँगी। और कभी-कभी इस तरह से मैं उसे कह देती होती हूँ कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ख़ैर मिट्टी तो डेली ये होती है, लेकिन ख़ैर है कभी-कभी इसको ना वॉश नहीं भी हो तो ख़ैर होती है। तो लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी मिट्टी वग़ैरह आस-पास फैल गई थी, तो फिर मैंने उससे कहा कि आज ना वॉश कर देती हैं और मैं पौधों को जो है ना पानी देती हूँ और इनकी ना आज इनको वॉश भी करती हूँ। मौसम जो है अब ना शाम जल्दी ढल जाती है और वैसे भी जो है मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन गर्मी जो है अभी सही तरह से तो जा ही नहीं रही। बिल्कुल जो है ना अभी गर्मी ही है। पंखों के बगैर तो भाई बिल्कुल गुजारा नहीं है। और लेकिन ये है कि पहले की हद तक जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो खैर, तो ये है कि जल्दी टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, बड़े दिन हों फिर भी यही सिलसिले होते हैं और अब छोटे दिन हो गए हैं तो फिर भी यही काम चलते हैं। और खाना वाना बना के ना आटा भी साथ ही मैंने गूंद के रख लिया था। और जब खाना बनाओ ना तो फिर बड़ा टेंशन फ्री बंदा हो जाता है कि अपने कोई काम हम क्लीनिंग अगर थोड़ी सी डिटेल वाली भी कर लें ना तो अपने बड़े ईजी हो जाता है। क्योंकि खाना बनाने की फिर बड़ी टेंशन लगी रहती है और जब लेट हो जाओ ना तो फिर तो बस शाम को अक्सर ऐसा होता है कि जब लेट करते जाओ तो फिर तो दिल ही नहीं चाहता। तो हमारा भाई ये काम भी हो गया था टेरेस का, फिर गुलशन ने वाइपर और लगा लिया था अच्छी तरह से। उसके साथ साथ जो है हमारी बाकी क्लीनिंग भी हो गई थी। यहाँ पर जो है खाना शाना भी रेडी हो गया था। सैलड बना रही हूँ, सैलड में ये जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर ले, खीरा टमाटर प्याज वगैरह, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा सा सिरका ऐड कर ले, नहीं तो आजकल वैसे गले ख़राब हो रही है, सिरका मैं अवॉइड करती हूँ। हल्की से नमक और जो है ब्लैक पेपर डाल के इसको मिक्स कर लें और बच्चों के लिए बिल्कुल मज़े का जो रायता वो सैलड है वो हो जाएगा तैयार। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।